नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूरे देश में कोरोना के खात्मे को लेकर कल से दवा का महाअभियान शुरू हुआ, जिसमें लोगों में खुशी की लहर थी। लेकिन बरेली में घरों में डाले गए पर्चों ने लोगों में भ्रम पैदा कर दिया। घरों में डाले गए पर्चों में ये लिखा है कि कोरोना की दवा कोई भी ना लगवाए, इसमें कुत्ते और गाय का खून मिला है, इसको ना लगवाएं। हाथ में पर्चा दिखाते ये बरेली का नजारा है। दरअसल बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के राजेंद्र नगर में लोगों के घरों में एक पर्चा मिला, जिसमें कोरोना से जुड़ी कई बातों का जिक्र था। पर्चे में लोगों से अपील की गई थी कि कोरोना की दवा वो ना लगवाएं, क्योंकि इसमें कुत्ते और गाय का खून मिला है, जिसको हिंदुस्तानी इजाजत नहीं देता है। कोरोना बीमारी को भी फर्जी करार दिया है, जिसमें बताया गया है कोरोना बीमारी सरकार और WHO की साजिश है। दरअसल कोरोना देश में ही नहीं, इस पर्चे को लेकर लोगों में एक बार फिर भय की स्थिति बन गई है। इस तरह के पर्चे आधा दर्जन से अधिक घरों में डाले गए हैं। लोगों ने पर्चों को पुलिस को सौंप दिया। लोगों की मांग है कि वो इस तरह की करतूत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। मैं सतीश चंद्र सक्सेना, कातिब मम्मा, पार्षद इंदिरा नगर, राजेंद्र नगर। आज प्रातः श्री अभय शिव, जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष हैं, एवं श्री रजत भसीन, जो हमारे मंडल के उपाध्यक्ष हैं, एवं स्थानीय निवासियों द्वारा मुझे फ़ोन पर सूचना दी गई कि कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा ये एक पत्र, जिसमें कोविड-19 के विरुद्ध काफ़ी दुष्प्रचार लिखा है, और उसमें अंतिम लाइन में ये लिखा है कि ये गाय और कुत्ते के खून से बनाई दवाई है। इसमें गाय कुत्ता लिखा है, सुअर शब्द क्यों नहीं लिखा है? सुअर का भी तो खून होता है, उसका भी वर्णन होना चाहिए। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इतनी मेहनत करके, वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करके कोविड-19 की ये वैक्सीन तैयार किया, और कल से इसको लगना भी प्रारंभ हो गया। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी अवांछनीय तत्वों के द्वारा, किसी गलत ग्रुप के द्वारा ये नीचता की है, हम उसकी निंदा करते हैं, और उनके विरुद्ध अभी थाने में FIR लिखवाई जाएगी। अभी प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर को फ़ोन पर सूचना दी, वो पूरी टीम के साथ तत्काल यहाँ उपस्थित हो गए और उनसे वार्ता हुई। उन्होंने कहा आप तहरीर दे दीजिए और थाने में तुरंत इसका मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उन नीच लोगों का ये षड्यंत्र है कि किसी तरीके से धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए और दंगा कराया जाए, कि हमारे मोदी जी और योगी जी के राज में आज तक इतना शांत प्रिय वातावरण में हर कार्य संपन्न हो रहा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इतने अच्छे कार्य कर रही है, लेकिन नीच लोगों को ये चीज़ें रास नहीं आ रही हैं। आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, कोई ऐसी हरकत नहीं हुई, और ये भ्रामक प्रचार करके नीचता कर रहे हैं। और हम लोग आपके इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, ऐसे नीच लोगों को सरेआम उल्टा लटका के फांसी दी जाए। मेरा नाम है अभय शिव, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का महानगर उपाध्यक्ष हूं। और आज सवेरे सवेरे ये सूचना प्राप्त हुई मुझे अपने बाकीवारी मंडल के उपाध्यक्ष रजत भसीन द्वारा, जिसमें उन्होंने मुझे ये उल्लेखित किया कि यहाँ पर कुछ चिट्ठियाँ डाली गई हैं घरों में। और इन चिट्ठियों को जब मैंने आकर के पढ़ा मौका वारदात पर, तो हमने क्षेत्र के पार्षद को फ़ोन करा। क्षेत्र के पार्षद जी यहाँ पर आए, यहाँ पे थाना प्रभारी आए अपनी टीम के साथ, दलबल के साथ में। ये जो पूरा लेटर आप देख पा रहे हैं, ये लेटर पूरी तरीके से एक राजनीतिक लेटर है। इसमें वर्ल्ड बैंक को लेकर के टिप्पणी करी गई है। इसमें जो सरकार द्वारा हम टेक्नोलॉजिकली जो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हम 4G से 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें कहा गया है कि 5G बेकार है, हमें 4G में ही संतुलन बना लेना चाहिए, हमें 4G ही चलाना चाहिए, 5G नहीं चलाना चाहिए। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया गया है। ये सब सरकार की एक षड्यंत्र है, जिसमें कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। दूसरा, इसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करा गया है जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। इसमें भारत देश को मुल्क बताया गया है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें भागवत गीता को भगवत कहा गया है, और इसमें गाय और कुत्ते के खून के होने की बात कही गई है वैक्सीन के अंदर, जो कि पूरी तरीके से गलत है। मतलब आप ये समझ लीजिए, इतना राजनीतिक लेटर है ये, इतना ज़्यादा सोची समझी चाल है। किसी ने फ़ोटो स्टेट करा के ये लेटर लिखा है, और यहाँ पे जो लाइनें लिखी हैं,
ये पेन से बाद में लिखी गई हैं। इस पेन से जो बाद में लाइनें लिखी गई हैं, इसके साथ में पीछे एक नंबर दिया गया है। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, एक चिकित्सक हैं फरीदाबाद के, उनका नंबर भी दिया गया है, प्रेषित करा गया है इस लेटर में, जो कि नंबर पूरी तरीके से गलत है, नकली है। मेरी बात हो गई है फरीदाबाद, उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा नंबर किसी एडवर्टाइजिंग साइट से लेकर के किसी ने यहाँ पे दुरुपयोग आपको भटकाने की कोशिश की है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक लेटर है। ये क्षेत्र में या फिर कोई भी ऐसे जो फैलाना चाहते हैं, जो बवाल फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का काम है ये राजनीतिक रूप से। वैक्सीन को लेकर स्पेशली क्या लिखा हुआ है? कोरोना वैक्सीन को लेकर भाई साहब लिखा है कि इसमें गाय और कुत्ते का खून है, इसे लगवाने से बहुत खतरा है, इस खतरे से आप बचें, टीका लगवाने से बचें। मतलब आप ये समझ लीजिए सीधे सीधे हिंदू को टारगेट करा गया है कि हमारी भगवत आस्था के खिलाफ है, कि मतलब अगर हम ही टीका नहीं लगवाएंगे तो हम सुरक्षित ही नहीं रह पाएंगे। हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो हमारा अहित होगा, हमारा बुरा होगा। हमारा बुरा करने के लिए, हमारे समाज का बुरा करने के लिए लेटर छपाया गया है, ऐसा इस लेटर से मालूम पड़ता है। जहां दुनिया और देश भर के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम इस टीके से कोरोना को 95% तक काबू कर सकते हैं, वहीं ये लेटर में ये लिखा गया है कि इस टीके से हमें नुकसान होगा, इस टीके में खून मिले हुए हैं गाय और कुत्तों के। ये कहाँ की बेतुकी बात है, ये सिर्फ एक भ्रामक तथ्य है। ये आपत्तिजनक जो क्षेत्र के या फिर कहीं भी के भी लोग हैं, ये कुछ उन लोगों का काम है जो ये सब भ्रांतियाँ फैला रहे हैं समाज में, और इसके साथ साथ इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करी जाए। इसके लिए हमने एक FIR दर्ज कराई है। ये जो लेटर है उसको हम लगा देंगे, संलग्न कर देंगे साथ में, और उस FIR की कॉपी को चौकी प्रभारी को दे देंगे। मेरा नाम लवली अल्बर्ट है और मैं यहीं राजेंद्र नगर की निवासी हूँ। और जब हम सुबह आज उठे तो हम लोगों के घरों में ये लिफाफे के साथ में ये लेटर है 2 पन्नों का, ये लिख पड़ा हुआ था। तो हम लोग थोड़ा सा देख के चौंक गए, फिर हमने उठाया तो हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या है। बट लिफाफे पे जो लिखा है इस पर ये पढ़ के फिर हमें थोड़ा सा लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस पे लिखा है, पढ़ें अपने अखबार का वो पन्ना जिसे फाड़ लिया गया। यानी कि ये न्यूज़पेपर का वो पन्ना है जिसे फाड़ दिया। मतलब वो ये कहना चाह रहा है, जिसने भी कहा है या वो लिखा है वो ये बता रहा है कि ये न्यूज़पेपर का वो पन्ना है जो किसी ने फाड़ दिया। बट हमें समझ में नहीं आया, फिर हमने खोल के देखा, इसमें बहुत गलत बातें लिखी हैं देश के बारे में, WHO के बारे में, कोरोना के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में बहुत चीज़ें हैं। और यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखी है कि कोरोना से के टीके से बचें, नहीं तो ये आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा, ये एक झूठा वो है। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत उल्टी सीधी लिखी गई हैं। जैसे कि अभी हमारे सर ने बताया कि इसमें नीचे जहाँ पे लिखा है कि दवाइयों के बारे में कि इसमें कुत्ता खून के गाय का जो खून मिलाया गया है। तो ये सारी चीज़ें सब जो है लोगों को भड़काने वाली आती हैं कि ताकि लोग डर जाएं कि कोरोना की वैक्सीन अभी कल से स्टार्ट हुई है। हम लोगों को कितने खुश हैं कि हम लोगों के लिए एक वैक्सीन आई है जो हमारा बचाव करेगी। बट ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि लोगों को भड़काया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को शॉक करने वाली है कि वो सिर्फ हमारे 4 घरों में डाला गया है। बराबर के 4 घर हैं, अभी हमें कहीं और आगे पीछे या कहीं का पता नहीं लगा है। और हम यही चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हैं जो एक वातावरण को ख़राब कर रहा है और हम लोगों को सिर्फ डराने वाली बातें हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बरेली में उत्तराखंड सीमा पर किच्छा नदी में अवैध खनन के दौरान JCB पलटने के बाद लापता हुए ठेकेदार के मुनीम की लाश बरामद होने से पब्लिक में आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए गांव वालों ने ठेकेदार के तंबुओं को आग के हवाले कर दिया। आग बुझाते समय बहेड़ी थाना के इंस्पेक्टर क्राइम पंकज पंत भी हादसे का शिकार होते होते बचे। ठेकेदार के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर भीड़ बहेड़ी थाना पहुंची और हंगामा किया। आगजनी बवाल की ये तस्वीरें बरेली के बहेड़ी इलाके की हैं, जहां अवैध खनन की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। बहेड़ी इलाके में लंबे समय से नेताओं और खनन माफियाओं की मिलीभगत से अवैध खनन होता आ रहा है। इसे लेकर पुलिस और नेताओं में कई बार विवाद की स्थिति भी बन चुकी है। बहेड़ी इलाके में किच्छा नदी के खनन करते वक्त ठेकेदार की JCB पलटी देखी गई है। मौके पर मौजूद ठेकेदार का मुनीम मुंशी अलीगढ़ और छर्रा थाना क्षेत्र के गाँव बकैरा निवासी बूंदा खान लापता हो गया था। सुबह गांव वालों ने घटनास्थल से करीब 800 मीटर दूर
मुनीस बूंदा खां का शव पड़ा देखा। सूचना पर इंस्पेक्टर क्राइम बहेड़ी पंकज पंत पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। बड़ी संख्या में आसपास के गांव वाले लोग भी जुट गए। मुनीम का शव मिलने के बाद गांव वाले आक्रोशित हो गए। ठेकेदार पर मुनीम की हत्या का आरोप लगाते हुए भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया और ठेकेदार के तंबुओं को आग लगा दी। पंत की जैकेट ने आग पकड़ ली, किसी तरह आग बुझाई गई। पुलिस ने इसके बाद मृतक मुनीम का शव पोस्टमार्टम को भिजवा दिया। ठेकेदार के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग को लेकर पीछे से लोग बहेड़ी थाना पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। खत्म हुए खनान से। अरे वो सरदार भी सब पकड़ेगा। अरे उसने सब काट दिया, इन्होंने सरदार निकलने दिया। रणधीर सिंह यादव, रणधीर सिंह है इंस्पेक्टर, इन्होंने निकलने दिया। अरे इन्होंने बिल्कुल नहीं रोका, इन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी। इन्होंने एक बात नहीं मानी, बिल्कुल नहीं मानी। प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है। एसएसपी रोहित सिंह सचवाण ने बताया कि ठेकेदार के कर्मचारी का शव पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दी गई थी कि 1:30 बजे 15 और 16 की जो मध्य रात्रि है उसमें 1:30 बजे के आसपास उनका एक व्यक्ति था, वो जेसीबी चला रहा था जो टिल्ट हो गई थी और उसके बाद से वो वहाँ से गायब हो गया था। पुलिस के द्वारा इसमें जो व्यक्ति है उसका लोकेशन वगैरह निकाला गया था, तो उसका लोकेशन वहाँ पाया गया था। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन की जा रही थी। तो आज सुबह जहाँ पर ये घटनास्थल था वहाँ से 800 मीटर की दूरी पर उस व्यक्ति का शव मिला है और पुलिस के द्वारा जो मृतक है उसके शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो मृतक के परिजन हैं वो ठेकेदार और उनके साथियों के ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस के द्वारा इसमें सभी तथ्यों को जांच में समाहित करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज परशुराम मंदिर साहूकारा में खिचड़ी सहभोज का आयोजन किया गया। सहभोज में भजन कीर्तन के उपरांत खिचड़ी सहभोज में शहर के सभी वर्गों के सैकड़ों सप्रभांत लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य रूप से आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विमल भारद्वाज, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रघुवेंद्र शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष केएम अरोड़ा जी, समाज सेवी रतन शर्मा, समाज सेवी शैल उपाध्याय जी, समाज सेवी मनोज शर्मा, अनिल मुनि, एडवोकेट अमित बसारिया, विशाल मल्होत्रा, अतुल कपूर पार्षद, राजू मिश्रा पार्षद, संदीप मल्होत्रा आदि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को मंदिर संस्थापक अखिलेश शर्मा और मुकेश शर्मा ने बड़े हर्षोल्लास से संपन्न कराया। समिति प्रदेश उपाध्यक्ष का जन्म उत्सव वंचित वर्ग को समर्पित रहा। मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन वैश्विक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेश पाठक का जन्मदिन व एमपी पब्लिक स्कूल शांति विहार की स्थापना रजत जयंती समारोह वंचित वर्ग को समर्पित रहा, जिसकी अध्यक्षता केसी मिश्रा संचालक रामकृष्ण शुक्ला ने की। मुख्य अतिथि एसीएम प्रथम रोहित यादव रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रोहित यादव ने समारोह आयोजकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि आयोजकों ने उत्सव को वंचित वर्ग को समर्पित किया, जो अन्य लोगों को ऐसा करने की प्रेरणा देगा। इस विद्यालय को अब से 25 साल पहले काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र था, बहुत दूर दूर आबादी थी और यहाँ पर कोई शिक्षा का अभाव था। उसको देखते हुए मैंने 25 साल पहले ये विद्यालय एमपी पब्लिक स्कूल के नाम से खोला। 95 में इसको मान्यता मिली और तब से इस विद्यालय का संचालन मैं कर रहा हूँ। अब चूँकि आज का कार्यक्रम इस विद्यालय को 25 साल हो गए और 25 साल की 25वीं सालगिरह के रूप में विद्यालय में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। दूसरा ये है कि मकर संक्रांति का त्यौहार चल रहा है। विद्यालय की ओर से गरीब लोगों के लिए कंबल वितरण और खिचड़ी भोज का आयोजन किया जा रहा है। तीसरा कार्यक्रम आज ये सहयोग है कि 25वीं जो सालगिरह विद्यालय की है तो 55वीं सालगिरह मेरी स्वयं की है। मेरा भी आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर 25 साल के विद्यालय के मौके पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय एसीएम साहब फर्स्ट रोहित यादव जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। वो यहाँ पर गरीब लोगों को, असहाय लोगों को कंबल वितरण करेंगे। ये विद्यालय का सौभाग्य है कि ऐसे नेक अधिकारी, ऐसे योग्य अधिकारियों के बीच में आज हमारे उपस्थित हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर जितनी प्यारी जनता आई हुई है उनको भी धन्यवाद है। जी आप कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि 25वां सालगिरह है, इसके लिए सर्वेश पाठक जी को बहुत बहुत बधाई हो। आगे भी ऐसा ही कार्य करते रहें।
जनता के लिए सर कुछ कहना चाहेंगे आप? जनता के लिए हैप्पी मकर संक्रांति। व्यापार सेवा संघ व नैनीताल रोड पर व्यापार मंडल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए आशीष सहगल ने कहा, हम लोगों को राष्ट्रपति जी को पत्र लिखना चाहिए, उसमें परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग करनी चाहिए। जब हमारा व्यापार ही नहीं बचेगा तो हम परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। अध्यक्ष मोहनलाल जी ने कहा, हम सब लोगों ने पार्टी को वोट दिया है, हमारे जनप्रतिनिधि हमें पुल से छुटकारा दिलाएंगे। जैसे इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास बनाया गया है, वैसे ही छोटे छोटे अंडरपास बाजारों में बनवाए जाएं। हमारा जनप्रतिनिधियों से यह कहना है। बैठक के बाद व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सेतु, नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए। नदीम शमसी, दीपक अग्रवाल, आशीष, सोनू सिंह, कुदेसिया, गुड्डू विशाल, मनोज, जावेद खान, लकी, सरपाल, गगन विजय गुप्ता, गिन्नी पंकज आदि। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा अपना 23वां वसंत उत्सव मनाने जा रही है, जिसको लेकर महासभा के पदाधिकारियों ने बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में एक मीटिंग की। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि साहित्यकार श्री रमेश गौतम को महासभा के पदाधिकारी अपने 13वें वसंत उत्सव पर डॉक्टर वीरेंद्र डगवाल सहित सम्मान से सम्मानित करेंगे। बैठक में मौजूद सभा के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र प्रसाद घड़ियाल ने बताया कि हर साल हमारा संगठन हमारे समाज के छात्र छात्राओं को सम्मानित करता आ रहा है। यह सिलसिला जारी रहेगा। कार्यक्रम में बुजुर्ग को भी सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 28 फरवरी को रोटरी भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी जाएगी। इस मौके पर सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे।